हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 2 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 2 सेविंग क्लॉज है। यह सेक्शन कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसे कौन से एरियाज़ है जहाँ पे लागू नहीं होता है। बेसिकली ये सेक्शन एक्सेप्शन है। आइए देखते हैं सेक्शन 2। सेविंग क्लॉज, रिपील ऑफ एक्ट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन एनैक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, liabilities, etc. In the territories to which this act extends for the time being, the enactments specified in the schedule hereto annexed shall be repealed to the extent therein mentioned, but nothing herein contained shall be deemed to affect Clause A the provisions of any enactment not hereby expressly repealed. क्लॉज ए बोलता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब आया तब उससे पहले कुछ एक्ट्स थे उनको रिपील कराया गया एंड कुछ जिनको रिपील नहीं कराया गया। उनके अंदर जो भी एरियाज़ आते हैं उस एरिया को आज भी उसी कानून से अकॉर्डिंगली गवर्न किया जाएगा जिनके लिए कानून पहले से बनाए गए थे। क्लॉज बी, any terms or incidents of any contract or constitution of property which are consistent with the provisions of this act and are allowed by the law for the time being in force. क्लॉज बी कह रहा है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी उसके नेचुरली रिलेटेड बेनिफिट है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। किसी भी नेचुरली रिलेटेड राइट ऑन प्रॉपर्टी पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इजमेंट का राइट ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो कभी सेल नहीं होता है या किसी को दिया नहीं जाता है। Clause C, any right or liability arising out of a legal relation constituted before this act comes into force or any relief in respect of any such right or liability. Clause C कह रहा है कि यह एक्ट आने से पहले किसी भी पर्सन ने कोई राइट अवेल किया है या फिर उसी राइट से कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसके ऊपर यह एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा एंड ये एक्ट बैक डेट से लागू नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। क्लॉज डी, सेव एज provided by section 57 and chapter 4 of this act any transfer by operation of law or by or in execution of a decree or order of a court of competent jurisdiction and nothing in the second chapter of this act shall be deemed to affect any rule of Muhammadan law. क्लॉज डी कह रहा है कि हमने अब तक यह देखा कि यह एक्ट ऑपरेशन ऑफ लॉ पे लागू नहीं होता है, बट ये क्लॉज कहता है कि ये उसका एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4 में ऑर्डर ऑफ कोर्ट की बात की गई है। चैप्टर 4 में मॉर्गेज के रिलेटेड बात हुई है जहाँ पे बताया गया है कि मॉर्गेजर अगर अपने डेब्ट्स क्लियर नहीं कर पा रहा है तो मॉर्गेजी के पास ये राइट है कि वो कोर्ट से ऑर्डर लेके मेंशन प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, मतलब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए यह एक एक्सेप्शन है। एज पर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, चैप्टर 2 के प्रोविजंस अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ से इनकंसिस्टेंट होते हैं तो ये एक्ट उस पर अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब वहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रिवेल होगा। चैप्टर 2 आमतौर पर कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफ़र से संबंधित है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 14 के प्रोविजन जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी पे संबंधित है वह फैमिली वर्क्स क्रिएटेड बाय मुस्लिम्स पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 129 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं कि चैप्टर 7 के प्रोविजन जो गिफ्ट के रिलेटेड है मुस्लिम्स द्वारा दिए गए गिफ्ट पर लागू नहीं होते हैं। इस एक्ट का सेक्शन 2 किसी अनुबंध या संपत्ति के गठन की कुछ घटनाओं को इस एक्ट के संचालन से छूट देती है, मतलब एग्जेम्प्ट करती है। यह एक्ट कुछ संपत्ति अधिकारों को इस मिसचिफ ऑफ एनेक्टमेंट से भी बचाता है। फॉर एग्जाम्पल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बंटवारे का अधिकार संपत्ति की एक घटना है, लेकिन यह अधिकार अफेक्ट नहीं होगा बाय प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और वैलिड पार्टीशन ओरली भी किया जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्षेत्रीय प्रतिबंध भी है। उदाहरण के लिए यह एक्ट पंजाब राज्य में लागू नहीं होता है।
यह था सेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखेंगे। थैंक यू।